साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया, रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना, आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है, हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। आज लाखों की गाड़ियों में चलने वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करता है और ठेले पर सामान बेचने वाला मेरा गरीब भाई भी भीम ऐप से लेन देन करता है। बाबा साहब की प्रेरणा से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने ही मुजफ्फरपुर की संतान डॉक्टर भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। सबको अवसर मिले, सबको सम्मान मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है और ये भाजपा एनडीए सरकार में ही संभव है। साथियों, बिहार की बहनों बेटियों में अद्भुत हुनर है। मां सरस्वती की आप बहनों बेटियों पर बहुत कृपा है। यहां की शानदार सृजनी कला से गांव-गांव में कई सारी बहनें जुड़ी है। लाठी चूड़ियां तो मुजफ्फरपुर की पहचान है। अब ये परंपरा से आगे फैशन में भी आ रही है। आप मुझे बताइए बहनों, आपकी जो एक कला है, ये जो कौशल है, ये पूरी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? आपकी कला दुनिया में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताइए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अब आप मुझे बताइए, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम भाजपा एनडीए को दिया, आपका एक वोट करने वाला है। साथियों, नरेंद्र हो या नीतीश जी, बहनों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता रही है। हमने गरीबों को पक्के घर दिए तो रजिस्ट्री बहनों के नाम पर की। हमने नल दिया, हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दिया, ताकि बहनों की परेशानी कम हो। साथियों, अभी यहां नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। देखिए, सुनते ही बहनों में कितनी चेतना दिख रही है। इस पैसे से बिहार की बहनें अपना खुद का कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई काम शुरू कर रही है। और मैं आज को विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो इन बहनों को अपना काम बढ़ाने के लिए
और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो। ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है।